सवाल के स्तर को कठिन करना बड़ा प्रश्न नहीं है, बल्कि बड़ा प्रश्न ये है कि आप बिना कहे सवाल के स्तर को कठिन करते हैं। वह अभ्यर्थी जो परीक्षा के तैयारी में पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमसे पूछा क्या जाएगा। परीक्षा सेंटर में जाने के बाद, मतलब कि क्वेश्चन जब उनके सामने आ रहा है, तब उनको पता चल रहा है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अर्थात परीक्षा देने के बाद वह दूसरों को बता पा रहे हैं कि हाँ, इस सब्जेक्ट में, इस फैकल्टी में, इस फैकल्टी का शिक्षक आपको बनने के लिए इस चीज़ों का, मतलब इन विषयों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहार एसटीईटी परीक्षा की। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 तारीख से लगातार परीक्षा बिहार एसटीईटी री एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन उसमें प्रथम दिन जो एग्ज़ाम हुआ, अर्थात भाषा लिटरेचर का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें प्रश्न जो है काफ़ी सामान्य स्तर के आया और अभ्यर्थी काफ़ी खुश थे कि सर समान स्तर के प्रश्न पूछे गए। लेकिन आज जो है साइंस का एग्ज़ाम था, जो मैथ के शिक्षक बनने वाले हैं उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हद तक जो है कठिन था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप कठिन किए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी उस कठिन सवाल को भी सोल्व करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि आपको पता ही नहीं, मतलब आप उन अभ्यर्थियों को बता ही नहीं रहे हैं कि हाँ, तुमसे हम क्या पूछेंगे। मतलब कहावत ये हो गया कि आगे गड्ढा तो है, लेकिन कितना ज़्यादा खाई है वो हमको पता नहीं, तुमको जाने के बाद पता लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में, और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि किसी पर हम कटाक्ष कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि हम विद्यार्थियों को दर्द की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी नेतागण, मंत्रीगण बैठे हुए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके पास हमारी बात को पहुँचाना जरूरी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले जितने दिन से एग्जाम, 2 दिनों से एग्जाम चल रहा है बिहार एसटीईटी का, और आगे जो अग्रिम एग्जाम है वो होने वाला है, उसको पता ही नहीं है कि हमसे पूछा क्या जाएगा। मतलब कि अगले दिन जो है साइंस की परीक्षा होने वाली है, जो विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं वो होने वाले हैं। अभी जब एजुकेशन रिलेटेड चैनल पर वीडियो जब डाला जाता है, तो उसमें से 50 कमेंट में, 100 कमेंट में 90 कमेंट यही रहता है कि सर मेरा बायो सब्जेक्ट है, हम क्या पढ़ें। मेरा बॉटनी से ऑनर्स है, हम क्या पढ़ें। मेरा वनस्पति शास्त्र से ऑनर्स है, हम क्या पढ़ें। सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, हम क्या पढ़ें। सर मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, हम क्या पढ़ें। सामाजिक विज्ञान में 2 विषय से प्रश्न पूछा जाएगा या 4 विषय से। मतलब वो अभ्यर्थी जिनका एग्जाम 15 तारीख से सामाजिक विज्ञान वालों का स्टार्ट है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं कि हमसे 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा या 2 सब्जेक्ट। इसका जवाब कौन देगा? सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि इसका जवाब कौन देगा। वो अभ्यर्थी जो लगातार, निरंतर और प्रयासरत है, आपको पता है कि वह कितना अभी मानसिक रूप से तनाव में है, कितना अभी मानसिक रूप से टेंशन में है। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमसे क्या पूछा जाएगा। वह कौन सा परीक्षा होता है जो बिना सिलेबस का लिया जाता है, और वो भी उसको पता नहीं, अभ्यर्थियों को थोड़ा सा भी हिंट्स नहीं। अगर आप किसी भी, कोई भी एग्जाम होता है तो उसके हर टर्म को बताया जाता है, हर टॉपिक को बताया जाता है कि कहाँ से कौन से सवाल आपको आने वाले हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको आप कलम लिखने का ढंग जब सिखाते हैं, तो उसके पहले आप बताते हैं कि बेटा पहले क ख ग लिखना सीख लो, तब कलम तुम आराम से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर वैसा भी सिचुएशन नहीं है। अभ्यर्थियों के साथ में बहुत ही मानसिक प्रताड़ना की बात हो रही है। और मानसिक प्रताड़ना हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग यह कहते हैं कि परीक्षा से पहले आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और मानसिक तनाव बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब आप बिल्कुल तनाव में न रहें। लेकिन तनाव जब आपको सरकार दे देगी, तब आप क्या करेंगे? आपके सामने हम ये बातें प्रस्तुत इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास या अन्य अभ्यर्थी जो बिहार के इस शिक्षा व्यवस्था से जो जूझ रहे हैं, वो लोग के मन में अभी क्या चल रहा होगा। कल मेरा एग्जाम है, हमसे 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा या 4 सब्जेक्ट। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कमेंट यही आ रहा है कि सर हमसे कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उस सरकार से सवाल है जो इस शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं कि क्या सर, आपको जब मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए जब आपको सूचना दिया जाता है, उसके पहले आपको बता दिया जाता है प्रोसेस को कि हाँ, आपको इतने बजे आना है और कैसे क्या करना है, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और वो अभ्यर्थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए तैयार है, उनको यह बात पता नहीं कि हमसे क्या पूछा जाए और ये कहाँ का न्याय है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये बातें कि आप समझ सकते हैं कि बिना सिलेबस का एग्जाम हो रहा है और अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित और परेशान है।
हम उस क्वेश्चन से एक्चुअली ये वीडियो हम आपको बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन से परेशान हो गए थे, क्योंकि कमेंट में भर भर कर यही बात आ रहा है कि सर मेरा ये ऑनर्स है, हमसे क्या पूछा जाएगा। पूछेंगे ही छात्र, क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, और वो उनको क्या पता हमको भी नहीं पता है, और हमको भी क्या पता बिहार के किसी भी टीचर या अभ्यर्थियों को यह बात पता नहीं है कि हमसे 2 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा या 4 सब्जेक्ट से। अगर हमारा हिस्ट्री ऑनर्स है तो केवल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन किया जाएगा, या हमारा ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर मिलाकर के क्वेश्चन किया जाएगा। ये बात उन्हें पता नहीं है। इसका जवाब आपको कौन? औपचारिकता के लिए बता दें कि आप सभी को एग्जाम तो आपको देना ही है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। समस्या को सरकार नहीं समझ रही है, लेकिन हम विद्यार्थी एक दूसरे को समस्या को जरूर समझ रहे हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को दर्द को जरूर समझ रहा है, एक भाई अपने भाई के दर्द को जरूर समझ रहा है। इसलिए हम आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत किए हैं, लेकिन बी पॉजिटिव, आपको सकारात्मक रहना है, परेशान नहीं होना है। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।